चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था सी लैंग्वेज। हमने प्रोग्रामिंग भी पढ़ी स्टार्टिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स, यानी कि प्रोग्राम करते हुए कौन कौन से एरर्स आते हैं। लेट्स सी, सिंटैक्स एरर्स आता है, लॉजिकल एरर होता है इसके अंदर, और रन टाइम एरर्स होते हैं। 3 तरह के एरर्स आते हैं। एरर्स मतलब होता क्या है? एरर का मतलब है प्रॉब्लम आ जाना, आपकी जो मिस्टेक होती है उसको कहते हैं, गलती को, मिस्टेक और प्रॉब्लम को एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग। अगर एक कलेक्शन है रूल्स का, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है उसका कोई ना कोई रूल ज़रूर होगा, ऐसे नहीं प्रोग्राम आ जाएगा। उसके कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स रखे जाते हैं। उसके बाद है इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नाउन एज अ सिंटैक्स, यानी कि आप जो प्रोग्राम कर रही हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? हम उन रूल्स को, उन कलेक्शन ऑफ रूल्स को जो प्रोग्राम में लिखने में हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको सिंटैक्स कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तमाम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। आप जो भी प्रोग्राम लिख रही हैं अकॉर्डिंग टू किसके लिख रही हैं? दिस रूल्स के अकॉर्डिंग लिख रही हैं। सिंटैक्स एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ रिटन इन प्रोग्राम। यानी कि आपने क्या किया है, आपने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने कोई इनवैलिड स्टेटमेंट जो उसमें थी नहीं, जो उसका रूल ही नहीं था, आपने वो स्टेटमेंट ऐड कर दी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंपाइलर अंदर जिसने प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना, चलाना है, उसने क्या डिटेक्ट किया? सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज, और एक हमें मैसेज दे दिया प्रोग्राम के ऊपर, रेड रेड सा मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी मिस्टेक है और आप इसको सोल्व करें। वो साथ ही आपको डिटेक्ट कर देगा कंपाइलर कंपाइल करते हुए कि आपका ये एरर आ गया, इसको सोल्व करें। आपने इनवैलिड स्टेटमेंट ऐड कर दी टू डिस्क्राइब द, यानी कि जब आप एरर, आपकी एरर की वजह से a program containing syntax error cannot be कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यानी कि अगर आपके एरर्स आ गए हैं, आप उस एरर्स को रिमूव नहीं कर रही, प्रोग्राम करती जा रही हैं, तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उन एरर्स को रिमूव नहीं कर लेती। आप किस तरह के एरर होते हैं? जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था सी का, द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग। आपने लास्ट पे जाके सेमीकोलन नहीं लगाया, प्रोग्राम सारा अच्छा किया आपने, आपको सेमीकोलन लगाना याद नहीं रहा एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, तो रेड शो हो जाएगा मैसेज, एरर मैसेज आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कीवर्ड मिस कर रही हैं, यानी कि जैसे वॉइड मेन एक कीवर्ड है, आप उसकी जगह कुछ और लगा रही, नल लगा रही, कुछ भी लगा रही, तो वॉइड एक कीवर्ड है। कीवर्ड जो होते हैं रिजर्व वर्ड, यानी फिक्स कर दिए, सी लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। तो वो अगर आपने कर दिया, चेंज कर दिया, ये एनी ऑफ डेलीमीटर्स इज़ मिसिंग, यानी कि आपने जो कर्ली ब्रेसेस हैं ओपन किया तो क्लोज नहीं किया, ये क्लोजिंग किया, ओपन कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई, तब भी आपका क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। आगे लॉजिकल एरर। एग्जांपल है सिंटैक्स एरर की, आपने फॉर की जगह FORR लगा दी, यानी FOR फार होना था और आपने क्या कर दिया FORR, तो ये आपको एक एरर मैसेज आया कि ये आपका इनवैलिड हो गया। इसी तरह आपका लॉजिकल एरर है, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर, यानी कि ये प्रोग्रामर की लॉजिक है। प्रोग्रामर जो होते हैं, जो प्रोग्राम लिखने वाले को कहते हैं, आप उसने जो स्टेटमेंट लिखी है, लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस जो होता है एंड रॉन्ग रिजल्ट्स इन द प्रोग्राम। आप उसे अनएक्सपेक्टेड, यानी उसे पता ही नहीं है कि उसकी मिस्टेक क्या है, और ना ही कंप्यूटर कंपाइल करते हुए बताएगा कि आपका एरर क्या है। लॉजिकल एरर करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ट्रांसलेटर जो होता है, जो ट्रांसलेट करता है, जो वो डिटेक्ट बता ही नहीं सकता इन एरर्स को। क्यों नहीं बता सकता? मैं बताती हूँ क्यों नहीं बताता। देखें, लॉजिक्स के तौर पे आपने लिखा 5+4, तो आपने लिखना था, जो आपने लिखना 5-4 था, आप लिख बैठी हैं 5+4। ये किसकी गलती है? ये आपकी अपनी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर वो कंपाइलर या वो ट्रांसलेटर प्रोग्रामर का वो कैसे डिटेक्ट करेगा? आपको कोई एरर मैसेज भी नहीं देगा, वो तो अपनी जो आपने इंस्ट्रक्शन हदायत दी उसके अकॉर्डिंग आंसर ले आएगा। ये होता है लॉजिकल एरर, यानी कि हमें रिजल्ट ये नहीं चाहिए, रिजल्ट आ ये रहा है, ये हमारी अपनी गलती है, किसकी? प्रोग्रामर की, कि वो गलत एंटर कर रहा है। देखें जैसे कि एग्जांपल में यूजिंग रॉन्ग कंडीशन लगाई उसने प्रोग्राम सचेज, अब उसने लिखना क्या था? उसने लिखा था a<5। अब a ग्रेटर देन 5 है, तो अब उसने क्या कर दिया? a<5, तो लेस देन और ग्रेटर देन में क्या फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वो उसकी जो कंडीशन उसने गलत दे दी है, देनी क्या थी और क्या दे दी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ठीक आया प्रोग्रामिंग क्या, लेकिन हमारी लॉजिक्स गलत थी, तो हमारा आंसर
ठीक नहीं है। इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारी अपनी मिस्टेक होती है, कंप्यूटर की तरफ से कुछ भी नहीं होता। ये हम खुद रॉन्ग एंटर करते हैं। जैसे कि अगर हमने एवरेज का फार्मूला लगाना है तो हमें पता है कि टोटल और डिवाइड 5 आना है, डिवाइड होता है उसके ऊपर। अब हमने क्या लगा दिया है, टोटल मल्टीप्लाई 5, तो ये भी मिस्टेक है, हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। यानी कि जो हमने अपने सैम्पल्स चेंज कर दिए हैं, कंडीशन चेंज कर दी हैं, ये हमारी अपनी गलती है। अब वो तो आंसर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन लाएगा ना, तो ये हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से लॉजिकल एरर आते हैं। रन टाइम एरर जो होते हैं टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, इज नोन एज अ रन टाइम। जब प्रोग्राम चल रहा होता है आप, तो वो तब आता है, इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल गैर कानूनी ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग। जैसे कि आप कोई भी नंबर डिवाइड ज़ीरो पे नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपका रन टाइम एरर आता है। आपने इस तरह अगर कोई इलीगल यानी कि जो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आप इलीगल ऑपरेशन अप्लाई किया है कि नंबर को डिवाइड किया है ज़ीरो पे, तो जो करना ही नहीं था, तो वो जब ये प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तब आपका रन टाइम यानी रन चलाना, रन टाइप जो होगा उस टाइम आपकी जो आएगी प्रॉब्लम आएगी, डिटेक्ट कर डिस्प्ले कर देगा कंप्यूटर। जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो रन टाइम एरर नॉर्मली अकर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही यूज़र रॉन्ग इनपुट एंटर करेगा, रन टाइम एरर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए बता देगा कि ये रन टाइम एरर यानी आपको शो हो जाएगा। द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेज इफ़ अ रन टाइम एरर, यानी कि कंप्यूटर स्टॉप कर देगा, मतलब वो प्रोग्राम चलना नहीं स्टॉप हो जाएगा, और साथ ही वो रन टाइम जो आपका प्रोग्राम चल रहा था तब आपका वो मैसेज शो हो जाएगा कि इनपुट ही गलती है। उसके बाद आपके जो है इसमें आपने जैसे कि यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज़ नॉट एग्जिस्ट। अब आप ऐसी फाइल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो मौजूद ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग एंटर कर रहे हैं, रॉन्ग टाइप ऑफ एंटर डाटा कर रहे हैं, तो इसलिए रन टाइम एरर आएगा। इसके बाकी मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स हैं। इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट एरर है कि वो लॉजिकल एरर है, क्योंकि देखिए सबसे जो डिफ़िकल्ट एरर कहा गया वो लॉजिकल, क्यों, ये हमारे प्रोग्रामर की मिस्टेक है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, इट डज़ नॉट क्रैश द प्रोग्राम, दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, यानी कि हम उसको पता ही नहीं चलता, हमारी अपनी मिस्टेक होती है और जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर, और हमें ये काफ़ी टाइम लग जाता है कि भाई पूरा प्रोग्राम करने के बाद मिस्टेक क्या आई है, हमारा क्यों इस तरह आंसर आ रहा है, तो टाइम भी लगता है इसमें, और ये एक प्रोग्रामर की मिस्टेक होती है। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया सी लैंग्वेज का। इतने ही टॉपिक्स हमने करने थे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अल्लाह हाफिज़।